हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अथर और आप देख रहे हैं आईएसी कंप्यूटर एजुकेशन। इस चैनल पर मैं आपके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनकर किसी शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी शॉप या सुपरमार्केट के अंदर जॉब करना चाहते हैं और क्विकली बिल काटना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर पीओएस इनवॉइस कैसे बनाते हैं। पीओएस इनवॉइस बनाने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन पर आना है और पीओएस इनवॉइस क्योंकि एक वाउचर का टाइप होता है तो आपको इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर पीओएस इनवॉइस टाइप करना है। एंटर करते हुए नीचे आना है। सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर के अंदर आपको एक वाउचर का टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन देखिए क्योंकि ये पीओएस इनवॉइस जो है वो एक सेल है, एक सेल का टाइप है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सेल सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद देखिए नीचे आपको कोई ऑप्शन यस नो नहीं करना, सीधा आपको नीचे आना है और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप इसको यस करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए आगे ऑप्शन मिलेगा मैसेज टू प्रिंट वन, मैसेज टू प्रिंट टू। तो इसके अंदर आप कोई भी थैंक्स मैसेज वगैरह छोड़ सकते हैं जो आप बिल पर प्रिंट करना चाहते हैं, या अपने कस्टमर को जब आप बिल देंगे तो आप चाहते हैं कि वो मैसेज यहाँ पर टाइप होकर आ जाए। तो यहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ये मैसेज जो आप यहाँ पर दे रहे हैं वो आपको बिल पर प्रिंट होकर दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए नीचे डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, मतलब जो आप इनवॉइस बनाकर देंगे कस्टमर को, आप उस पर ऊपर टाइटल क्या देना चाहते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर टाइटल भी खोल सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे इनवॉइस। इसके बाद एंटर करके आगे बढ़ना है। नेम ऑफ क्लास में अगर आप कुछ क्लास देना चाहें दे सकते हैं, या इसको खाली छोड़ना चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसमें हम एक क्लास भी दे देते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्लास पीओएस के नाम से बनाई, एंटर कराया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड पेमेंट, चेक, डीडी, और लास्ट वाला ऑप्शन है कैश। यानी ये ऑप्शन जो है वो मल्टी पेमेंट मोड के लिए हैं। अगर कस्टमर आपको जो पेमेंट दे रहा है वो सिर्फ कैश में नहीं दे रहा है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी वो पेमेंट कर रहा है या चेक से वो पेमेंट कर रहा है, गिफ्ट वाउचर से पेमेंट कर रहा है, तो आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए गिफ्ट वाउचर में हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यस करके किसी भी कंपनी का नाम दे सकते हैं। ऑल्ट सी करके यहाँ पर हम एक नया लेज़र बनाएंगे। यहाँ हमने नाम दिया आरजे लिमिटेड और इसको अंडर डाला सेंट्री डेप्टर्स, और इसको इस तरह से करके हम एक्सेप्ट करा देंगे। एंटर करते हुए नीचे आएंगे और रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको आरजे लिमिटेड को बताना है कि वो एक रेगुलर डीलर है, कंज्यूमर है, कंपोजिशन डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है। फिलहाल देखिए इसको हम जो है कंज्यूमर में डाल देते हैं क्योंकि वो एक हमारे कस्टमर है और कस्टमर एक हमारा कंज्यूमर होता है। एंटर करके इसके बाद यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ये सेव हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड के अंदर यहाँ पर ऑल्ट सी करके बनाना है एसबीआई क्रेडिट कार्ड, जिसको अंडर हम डालेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इस तरह से आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड बनाना है। अगर आप किसी कस्टमर से चेक से भी पेमेंट ले रहे हैं तो आप यहाँ पर चेक और डीडी दे सकते हैं, या ये भी बता सकते हैं कि जो आपका चेक है वो किस बैंक में जमा होगा। तो यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं। इसके बाद आपको कैश वाले ऑप्शन को भी यस रखना है और यहाँ से इसमें कैश देना है। तो इस तरह से आप चार अलग अलग तरीके से कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। गिफ्ट वाउचर से ही पेमेंट ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट ले सकते हैं, चेक से ही पेमेंट ले सकते हैं, या कैश में भी पेमेंट ले सकते हैं। पीओएस इनवॉइस के अंदर जो हम ट्रांजेक्शन लगाते हैं वो ट्रांजेक्शन हमारी सेल की ट्रांजेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पर आपको लेज़र का जो नेम है वो सेल ही रखना है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ना है। और अगर आप उस पर जीएसटी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सीजीएसटी लिया और उसके बाद में यहाँ से एसजीएसटी भी ले लिया। बस इस तरह से आपको इसको सेव करा देना है। इसके बाद आपको बाहर आना है और वाउचर पे चले जाना है सीधा। देखिए वाउचर पे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको अब F8 प्रेस करना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको पीओएस इनवॉइस मिलेगा। जैसे एंटर कराएंगे यहाँ पर क्लास मिलेगी, आपको पीओएस क्लास सेलेक्ट करनी है, एंटर कराना है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मल्टी पेमेंट मोड नीचे दिखाई दे जाएगा। गिफ्ट वाउचर, आरजे लिमिटेड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड आ चुका है, इसी तरह चेक आ चुका है और नीचे कैश भी आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर लोकेशन देनी है कि आप किस गोडाउन से गुड्स को सेल कर रहे हैं।
तो यहाँ अगर आपने लोकेशन खोल रखी है गाज़ियाबाद या कोई और गोडाउन है तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्टी नेम, यहाँ पर आप कोई भी पार्टी का नेम दे सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पार्टी का नेम लिया आरजे लिमिटेड। अगर उनका कोई एड्रेस है तो वो हम एड्रेस यहाँ दे सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नेम देना है, एंटर कराना है। यहाँ क्वांटिटी आपको बतानी है कि कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप 5 पीसेस ले लीजिए, इसके बाद एंटर कराइए। रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यहाँ पर आपको एमआरपी देनी है, यानी नोकिया 150 अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसकी एमआरपी कितनी है। तो देखिए अगर उसकी एमआरपी मान लीजिए 14,000 है और मैं एंटर कराता हूँ तो जो उसका एक्चुअल रेट होगा वो रेट आपको यहाँ दिखाई देगा। यानी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब ये होता है कि जो 14,000 है इसी के अंदर टैक्स भी इंक्लूसिव है। तो उसने अपने आप क्या किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर CGST और SGST ऑटो कैलकुलेट कर दिया है। और 14,000 के रेट से अगर हम 5 पीस सेल करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 70,000 आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से आ जाएगा ये। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जो बिल बनाना है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स नहीं बनाना है तो आप F12 प्रेस करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम्स। इस ऑप्शन को आपको यहाँ से नो करना है और एक्सेप्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी के बाद में आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स वाला जो ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देगा। इसके बाद आप सीधा नीचे आएंगे और यहाँ आने के बाद में फिर से आपको प्रोडक्ट नेम देना है और इसके बाद जैसे आप 14,000 रेट देंगे तो आपको जो CGST और SGST देना है वो देखिए अलग से देना है। यानी यहाँ पर जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो 14,000 के ऊपर कैलकुलेट हुआ है। यानी ये वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ में ऐड हो गई है। तो अब आपको 16,520 जो वैल्यू है ये टोटल अमाउंट कलेक्ट करनी है, मतलब पेमेंट लेना है आपको कस्टमर से। तो आप पेमेंट किस तरह से लेंगे, तो सबसे पहले जो आरजे लिमिटेड का गिफ्ट वाउचर है आप उससे 2,000 रुपीज़ रिसीव कर लेंगे। अब आपको टोटल 14,520 रुपीज़ रिसीव करने हैं। तो आपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रिसीव कर लिए अपने कस्टमर से। उसका अगर कोई कार्ड नंबर है तो वो कार्ड नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, एंटर कराएंगे। इसके बाद देखिए चेक से अगर उन्होंने कोई पेमेंट किया है तो आप चेक वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने 4,000 रुपये आपको चेक से पेमेंट किया है, एंटर कराएंगे। और उन्होंने जो चेक आपको काट के दिया है वो ICICI बैंक का चेक काट के दिया है, जिसका चेक नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट में 520 रुपीज़ जो हैं वो आपको रिसीव करने हैं अपने कस्टमर से, लेकिन उसने आपको 600 रुपीज़ कैश में पेमेंट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 रुपीज़ जो बैलेंस निकल कर आएगा ये वो बैलेंस है जो आपको अपने कस्टमर को वापस देना है। तो इस तरह से आप POS इनवॉइस के अंदर एक मल्टी पेमेंट मोड की एंट्री पास कर सकते हैं, जिसमें आप अपने कस्टमर से सिर्फ सीधा सीधा कैश में पेमेंट नहीं ले रहे हैं, यानी गिफ्ट वाउचर से भी पेमेंट ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट ले रहे हैं, या अगर चेक से पेमेंट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और कैश में भी पेमेंट ले सकते हैं। तो ये जैसे ही एंट्री आप लगाएंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो लास्ट में वो प्रिंट करने के लिए बोलेगा। आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, या अगर उसका प्रीव्यू देखना हो तो यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको अगर आपको जूम करना है तो आप F4 प्रेस करेंगे, ये जूम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जिस टाइम हमने POS इनवॉइस बनाया था तो वहाँ पर आपको जो प्रिंटिंग में ऑप्शंस दिए थे, देखिए यहाँ पर इनवॉइस अपने आप से लिखा हुआ आ रहा है। और नीचे आप देख सकते हैं थैंक्स मैसेज हमने दिए थे, थैंक्स फॉर विजिट, थैंक्स फॉर शॉपिंग, ये भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एस्केप कमांड यूज़ करके हम बाहर आएंगे और आप देख सकते हैं ये हमारी एंट्री हो चुकी है। दोबारा से चेक कर सकते हैं ये हमारी एंट्री लग चुकी है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक किसी को शेयर नहीं किया हो तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।